हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की न्यू सीरीज़। आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन होता है कि नोट्स कौन से सोर्स कौन सी बुक के थ्रू बनाए हैं, है ना। तो इस बार मैंने सिर्फ एक ही बुक को रेफ़र किया है जो कि है नितिन सिंघानिया जी की आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक। वैसे मैं नॉर्मली डिफरेंट सोर्सेज रेफ़र करती थी, ऑनलाइन वेबसाइट्स उनके थ्रू नोट्स बनाती थी, बट अब मैंने सिर्फ एक चीज़ को रेफ़र किया है, तो जो भी उसमें है सिर्फ उसी को रेफ़र किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 6 है। अब है क्या ना कि ये जो बुक है बहुत मोटी है, तो इसमें हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो पहले हम शुरू में पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, इस तरह से हमें पढ़ना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद 6 चैप्टर जो कि है इंडियन डांस फॉर्म्स। डांस कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, कथक हो गया, कौन से स्टेट का है, कहाँ का है, वो सब पढ़ना है। ठीक है ना। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। ओके। सो शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वैसे हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, फिर उसके बाद हर एक को इलेबोरेट करके नेक्स्ट पेजेस पे पढ़ेंगे। बट यहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउ द फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस इज फाउंड इन। डांस क्या होता है? नृत्य, बॉडी मूवमेंट्स, है ना। तो इस चीज़ का यानी डांस का पहली तरह से औपचारिक रूप से मेंशन हमें जो मिला है वो मिला है नाट्य शास्त्र में। ठीक है, नाट्य शास्त्र क्या है? जो भारत मुनि है उनका फेमस वर्क है। अब ये जो वर्क था नाट्य शास्त्र जो कि भारत मुनि का है, ये कंपाइल किया गया था इन बिटवीन दिस पीरियड 200 BCE से 2nd सेंचुरी AD तक। ठीक है। अब इसमें ही यानी नाट्य शास्त्र में ही एक स्टोरी है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ जितने भी भगवान थे, ये जो स्टोरी है ना नितिन सिंघानिया की बुक के अकॉर्डिंगली है। ठीक है। जितने भी भगवान थे, गॉड्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया लॉर्ड ब्रह्मा को कि पास टाइम के लिए, मतलब टाइम पास के लिए कुछ चीज़ बनाए, है ना। तो अब ब्रह्मा के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, है ना, कि अब कैसे कुछ तो करना पड़ेगा। सारे गॉड्स ने मिलकर रिक्वेस्ट किए। सो ही कंबाइंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास एंड क्रिएटेड अ 5th वेदा। वेद जो उन्होंने पढ़े उनके कुछ एस्पेक्ट्स को इकट्ठा किया और एक 5वां वेद बना दिया जो कि था नाट्य वेदा। ठीक है। तो ये क्या था? अमेलगमेशन ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक, वर्ड्स, जेस्चर्स एंड इमोशंस। डांस होगा, ड्रामा होगा, म्यूजिक होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो बस उसी के बाद से फिर अब हमें क्या करना है? हमें डांस भी पढ़ना है, ड्रामास भी पढ़ना है, थिएटर का भी पढ़ना है, म्यूजिक भी पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने हैं, है ना। तो वो सब है। अब देखिए, अब ये तो मैंने आपको हल्की सी स्टोरी बता दी, है ना। नहीं लिखना होगा तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लिखना होगा तो जैसे अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको लिख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बाकी सबसे। ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में। तो टोटल है 8। किसके हिसाब से 8 है, किसके हिसाब से 9 है, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि डांस फॉर्म्स होती क्या हैं। सो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स समझा रहे हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म्स मीन्स व्हाट? सो विच कन्वेज अ स्टोरी और थीम एंड आर रूटेड इन द रिलीजियस हिंदू म्यूजिकल थिएटर स्टाइल। क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं जिनमें एक थ्योरी, मतलब एक थीम होता है, एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है ना। और जो मेनली धर्म जो से है एक कनेक्टेड होती है। ठीक है। इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये आया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है। संगीत नाटक एकेडमी ने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स बताई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी 8 ही बताई थी, बट रिसेंटली इन्होंने कर दिया है 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो 8 तो हम यहाँ पढ़ेंगे, 9th जो है वो है छाऊ। वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन एरियाज में ये होता है ना। नाउ ये 8 है जो संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों ने कहा है, मतलब डिक्लेयर किए हैं कि ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9th कहा है छाऊ को। सो 8 कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, तमिलनाडु, ये आपको याद करने हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। बाकी आजकल थोड़ा डेप्थ में भी आ रहे हैं तो हल्का सा हम जानेंगे कि कौन से, जैसे ना कि राधा कृष्ण के ऊपर है, कुछ रामायण की थीम के ऊपर बेस्ड होते हैं डांस, कुछ में हम वेल लेते हैं, घूंघट लेते हैं, है ना, ऐसे करके, तो वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मणिपुरी मणिपुर, याद करने की ज़रूरत नहीं है, कथक यूपी, ये भी काफ़ी फेमस है ना, एंड सत्रिया असम। ठीक है। ये तो आपको मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आपको लिखना ही लिखना है अपने नोट्स में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बहुत कम कम मैं उसमें पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा 1-2 हैं जो हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, बाकी सब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अगर हम डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो हम डांस फॉर्म्स क्यों ना अच्छे से पढ़ लें, है ना। 8 ही तो डांस फॉर्म्स हमें याद करने हैं कि कथक यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है। 3-4 तो वैसे याद हो जाते हैं। 3-4 कन्फ्यूजन वाले ये होते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये होते हैं 3-4 जो साउथ वाले हैं,
है ना। तो कुछ ट्रिक व्रिक बना लो अपने हिसाब से और कर लो इनको लर्न, ठीक है। अब चलिए, इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे हल्का सा हम पढ़ेंगे हर एक डांस के बारे में, आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है? तमिलनाडु का। इट इज़ ओल्डेस्ट अमंग ऑल द क्लासिकल डांस फॉर्म्स। क्वेश्चन आ सकता है कि 8 है ना, तो उनमें सबसे पुराना कौन सा है, ओल्ड कौन सा है? तो वो है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। अब जो भारतनाट्यम है 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे भारता का मतलब है भारत मुनि, यानी भरत मुनि, और नाट्य का मतलब है डांस इन तमिल, ठीक है। इसको ओरिजिन सदीर से माना जाता है। सदीर क्या था? द सोलो डांस परफॉर्मेंस ऑफ द टेम्पल डांसर्स और देवदासीज। अब देवदासी सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ाया है ना। हमारा जो दक्षिणी भारत है, पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ये चीज़ें प्रेवलेंट है ना। जो देवदासीज होती हैं या फिर जो टेम्पल डांसर्स होते हैं वो इसको करते थे। तो सोलो डांस परफॉर्मर था पहले सादिर, तो वहाँ से ओरिजिन माना जाता है, इसीलिए इसे दाशी आटम भी कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे, अब है क्या ना कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एक तो आ जाएगा कि ओल्डेस्ट कौन सा था, किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओरिजिन किस में है, इतना आएगा, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि देवदासी सिस्टम खत्म होने लगा, है ना, तो भारतनाट्यम भी एक्सटिंक्ट होने लगा। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि किसने इसको रिवाइव किया, है ना। तो बी कृष्ण अय्यर, इन्होंने रिवाइव किया। रुक्मणी देवी, अरुणडेल, इन्होंने रिवाइव किया। अलग अलग टाइम पे इन्होंने जो है रिवाइव किया। इन्होंने ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन दी, पहचान दी। तो इनके आपको करना क्या है? बी कृष्ण अय्यर भारतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतनाट्यम, बस क्या किया क्यों किया भूल जाइए। इसे फायर डांस भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका भारतनाट्यम से क्या क्या, ओल्डेस्ट है, ओरिजिन क्या है, किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, रिवाइव किसने किया, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किसने किया, फायर डांस किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। तो यहाँ भी हम देखते हैं इसका पहले तो कहाँ पे ये डांस होता है, आंध्र प्रदेश। ओरिजिन क्या है? तो एक विलेज है आंध्र प्रदेश में, कुचिलापुरम, वो इसका ओरिजिन है। सेंट्रल थीम है स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण। भगवत पुराण में जो भी कहानियां हैं उसके ऊपर ये चलता है, ठीक है, वो इसके थीम रहता है। 20वीं शताब्दी में रिवाइव किया गया बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी। तो अब जो साउथ वाले लोग हैं ना, उनको तो थोड़ा वो कर पाएंगे रिलेट, है ना। जो नॉर्थ वाले हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे डांस ही नहीं होते, तो हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है याद करना, बट फिर भी जैसे तैसे कर लो आप, है ना। कई बार इतने डेप्थ से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं आता है, बट आपने हल्का हल्का पढ़ लेना है, क्योंकि अगर वहाँ पे आएगा इससे कुछ रिलेट होगा। तो अगर आपने कुचिपुड़ी का नहीं पढ़ा है, बाकी सबका पढ़ा है कि किसने रिवाइव किया, तो आप वहाँ पे नेग्लेक्ट तो कर सकते हैं, है ना, एलिमिनेट भी तो कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन सही कर सकते हैं, है ना। चलिए, पहले ही सिर्फ गांव में होता था, धीरे धीरे फिर जो है ये इसका एक्सटेंट बढ़ा, है ना। इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्ट फुट मूवमेंट्स, टफ होती हैं इसमें फुट मूवमेंट्स। फेमस प्रोपोनेंट्स, मतलब जिन्होंने इसका प्रचार किया, वो थे राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी। सोलो एंड ग्रुप एलिमेंट्स एज वेल, अकेले भी होता है डांस, ग्रुप में भी होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बट हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि हल्का सा बोरिंग हो जाता है, बट अब जब नोट्स बना रहे हैं तब फिर हमें नहीं सोचना है कि बोरिंग है, टाइम लग रहा है, नहीं, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है कथकली। ये डांस है केरला का। नरेटिंग एपिसोड्स, मतलब इसमें किसकी कहानियाँ, किसके सीन्स दिखाए जाते हैं, तो रामायण और महाभारत के। कथकली में कथा का मतलब है स्टोरी और कली का मतलब है ड्रामा, तो स्टोरी बताई जाएगी ड्रामा करके, है ना। अब इसको रिवाइव किसके द्वारा किया गया? मलयाली पोइट थी वीएन मेनन, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राजा इन्होंने रिवाइव किया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, कि 4 आपको डांस के नाम होंगे, 4 किस किसने रिवाइव किए उनके नाम होंगे, मैच करना होगा, फिर क्या करेंगे आप, है ना। चलिए, इट इन्वॉल्व्स बोथ डांस एंड ड्रामा, दोनों चीज़ें होंगी, बट 2 कैन नॉट बी क्लियरली सेपरेटेड। इसमें हेड गेयर यानी सर के ऊपर कुछ पहनते हैं, है ना, एंड डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस। यहाँ पे अलग अलग रंग का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। मुझे याद है आज भी एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा डांस है जिसमें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट जो है वो सिंबल या थीम इंडिकेट करते हैं, ऐसा कुछ। तो उस टाइम तो नहीं इतना पता था, बट ये चीज़ मैंने पहली बार आज पढ़ी है ना। जैसे ग्रीन नोबिलिटी को बताता है कि आप नोबल हैं, रेड रॉयल्टी को बताता है, ब्लैक इविल एंड विकनेस आपकी चालाकी को बताता है, शैतानगिरी को बताता है, येलो सेंट्स एंड वुमेन को बताता है, कंप्लीटली रेड पेंटेड फेस बुराई को बताता है। ऑल्सो कॉल्ड एज बेलार्ड ऑफ द ईस्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली क्या रिप्रेजेंट करता है? एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई के बीच में जो हमेशा से चलता आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है उसको बताता है। एंड जनरली परफॉर्म्ड इन ओपन एयर थिएटर्स, खुले मतलब आसमान, छत नहीं होती, खुले आसमान के नीचे जो है ये परफॉर्म किया जाता है ना। तो हर एक चीज़ मैंने, अब बुक में ना बहुत कुछ है,
मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि बहुत सारा ना नितिन सिंघानिया की बुक बहुत मोटी है, नहीं इतना पढ़ सकते, और पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं रख सकते। फ़ायदा क्या है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और आपको याद नहीं रहा। इससे अच्छा कम पढ़ो, वो याद रहे, कम से कम मेंस में तो लिख सको, है ना। कथक यूपी का है, ये तो सबको पता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ इनडेलिकेट फुटवर्क्स, पैर कैसे चलेंगे, है ना, आपके स्टेप्स कैसे चलेंगे उसके बारे में बताया गया है। रिवाइव्ड बाय लेडी लीला सोखे इन द 20th सेंचुरी। लेडी लीला सोखे, कथक यूपी, ए याद रखना है बस, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हुआ कंप्लीट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डायरेक्टली चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। ये आई अंडरस्टैंड कि सब अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका जो टारगेट है वो अलग है। तो अगर आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं, मतलब मेरे एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं आता है, तो आप ये वाला पार्ट सारा स्किप कर सकते हो। जो फर्स्ट पेज है उसमें जो सेकंड वाला पार्ट था ना, जहाँ पे मैंने ब्लॉक बनाया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कितना बताती है, साहित्य वाली एकेडमी कितना बताती है, वो सब बताया है, उतना लिखें फिर, है ना। ये सब रहने दें। अगर आपको लगता है कि मेरे एग्जाम में नहीं आता है, कोई अगर हाई लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तब तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट विद मोहिनी अट्टम, केरला का है। मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल वुमेन, अटम मतलब डांस। फुटवर्क इज जेंटल, बहुत ही प्यार से कदम रखे जाते हैं। एब्सेंस ऑफ थम्पिंग ऑफ फुट स्टेप्स, वो धम 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 होती है ना जो पैरों की, वो नहीं होती इसमें। अ सोलो डांस परफॉर्मेंस बाय वुमेन, लेटर रिवाइव्ड बाय वीएन मेनन, है ना। वीएन मेनन का हमने पीछे भी पढ़ा था, मूल राजा जो थे उनके अंडर इन्होंने किया था रिवाइव। फिर है ओडिशी, उड़ीसा का है। सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ओडिशी डांस के आपको कहाँ मिलेंगे, इन द केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडागिरी। और इंटरनेशनल लेवल तक ये पहुंचा है चार्ल्स फाबरी एंड इंद्रानी रहमान के अंडर। त्रिभंगा पोस्चर भी इसके अंडर, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, त्रिभंगा पोस्चर किसके अंडर आता है, ओडिशी के अंडर आता है। तो बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें से आएंगे, है ना, ज़्यादा नहीं आता। मणिपुरी, मणिपुर का है, इसमें भक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। फेस जो है वो हल्के से घूंघट से ढके हुए होते हैं। थीम रहता है इसका रासलीला, यानी राधा कृष्ण की लव स्टोरी मेन रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। उन्होंने रिवाइव किया था इसको एज ई इंट्रोड्यूस्ड इट इन शांति निकेतन। शांति निकेतन में इंट्रोड्यूस किया तो वहां से फिर ऑब्वियसली फैल गया, है ना। लास्ट आता है सत्रिय, असम का है। जो वैष्णव संत थे शंकर देवा, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था और भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं, ज़्यादा ना रहे, बट भारतनाट्यम वगैरह, वो कथक वगैरह कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ना। ये छोटे छोटे इनमें से क्वेश्चन आए ना आए, बट जो 2-4 है ना स्टार्टिंग वाले, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से लंबी वीडियोस चाहिए या शॉर्ट वीडियोस चाहिए, ठीक है। एंड कोशिश की है मैंने कि इसको भी शॉर्ट करूं, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था बट फटाफट से मैंने पढ़ा दिया है। आगे की वीडियोस आपको शॉर्ट ही मिलेंगी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।